स्वागत है आपका आज की चाय पे। कोमल ठकराल पे मैंने पहले कभी भी वीडियो नहीं बनाया। कोमल पारस ठकराल की बहन है और हाल ही में आपने देखा होगा कि अरमान मलिक एंड फैमिली उनकी शादी में गए थे। मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि ये बात निकल के आ रही थी कि कोमल कुछ 4 साल पहले उनकी शादी हो चुकी थी। वो तो चलिए एक बात थी, पर कोमल की एक बेटी भी है। आई गेस 19 या 21 दिन की बच्ची को छोड़ के कोमल जो है वो आ गई थी। और उसके बाद आज जब उनकी शादी हुई तो ये बात जब बाहर निकली तो बहुत सब कुछ हुआ। कहीं ना कहीं कोमल ने खुद ये मेंशन करा है अपने ही प्रोफाइल पे कि उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने भी उनको ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, पर वापस से ही केम बैक इनटू हर लाइफ एंड नाउ आई गेस एज पर हर रीसेंट इंस्टाग्राम वीडियोज एंड पिक्चर्स मेरे हिसाब से शी इज़ प्रेग्नेंट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। हावेवर इस पॉडकास्ट का जो एम और ऑब्जेक्टिव है मेरा वो ये है कि मैं एक मैसेज देना चाहती थी कोमल को इस पॉडकास्ट के ज़रिए। एक्चुअली अगर आप लोगों को ना पता हो तो पहले तो स्पेकुलेशन थी कि उनकी शायद बच्ची है या नहीं है। अब जो है अगर आप देखेंगे तो कुछ 2 से 3 महीने से उनके जो फादर हैं बच्ची के, यानी कोमल के एक्स हस्बैंड जो है उनका खुद का यूट्यूब चैनल है और अपने भाई के चैनल पे तो वो अपनी बेटी से ये तक बुलवा चुके हैं कि उनकी माँ ने नए नए कपड़ों के लिए सोशल मीडिया के लिए अपनी बेटी को छोड़ दिया। ठीक है, मुझे ये बात नहीं पता कि वो सच कह रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं। एक और बात है कि हमेशा वो खुल के नहीं बोलते हैं कि हुआ क्या था, क्यों कोमल अपनी इतनी छोटी नवजात बच्ची को छोड़ के वो आ गई थी। और 19 से 20 दिन की बच्ची तो दूध पीती होती है और उसके बावजूद भी अगर वो छोड़ के आ गई तो ऐसा क्या हो गया, माँ ऐसा कैसे कर सकती है, ये सवाल सबके मन में आता है। इनफैक्ट कोमल के इंस्टाग्राम पे आप जाओगे तो उनकी प्रोफाइल के हर वीडियो के कॉमेंट सेक्शन बंद हैं। कारण ये कि लोग एक ही चीज़ लिखते हैं कि तुम कैसे कर सकती हो ऐसा किसी के भी साथ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, हमें नहीं पता हुआ क्या था, क्या वो हस्बैंड अच्छा नहीं था, वो फैमिली अच्छी नहीं थी, यही कहते हैं ना लोग कि वो अच्छा नहीं होगा। जी, मैं मान सकती हूँ कि वो फैमिली अच्छी नहीं होगी या फिर मैं मान सकती हूँ कि ये अच्छी नहीं होगी। एज पर स्पेकुलेशन दोनों तरफ ही गलत लोग हैं, क्योंकि मैं कोमल को सही बोलूंगी तो सामने वाले लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये सही नहीं थी। मैं सामने वाले लोगों को सही बोलूंगी तो कोमल के तो वीडियो वैसे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा 90% वीडियो उसके एक्स हस्बैंड और फैमिली के लिए हैं। अब कल ही इंस्टाग्राम पे कोमल की एक रील आई, उसमें वो कह रही है कि जो हमारे साथ गलत करते हैं उनको ये लगता है कि हमारा डाला हुआ स्टेटस उनके लिए ही है। मुझे नहीं पता तब क्या हुआ था। वैसे अरेंज मैरिज थी, हो सकता है जी इसको बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया हो जो 19 दिन की बच्ची छोड़ आई। और हस्बैंड जो है वो कहता है कि कन्या का अपमान हुआ। इनके एक्स हस्बैंड ने तो इतना तक कहा था कि मेरी 19 दिन की बच्ची का अपमान हुआ। मैं ना बस इतना कहूँगी कि यहाँ पे कोमल के लिए मैसेज है स्पेसिफिकली, क्योंकि उनके हस्बैंड तो बच्ची को बहुत अच्छे से पाल रहे हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है, वो एंड में मैं दूंगी। बट सबसे पहले कोमल के लिए एक मैसेज है कि कोमल, हस्बैंड एक्स हो सकता है, बच्चा जो आपकी बेटी है वो एक्स नहीं हो सकती। और अब वो सबके सामने आ चुकी है। आपने जब तक छुपाया बहुत सक्सेसफुली आपने छुपाया, बट आपकी बेटी यूट्यूब पे आ चुकी है। उसके तो यहाँ तक कि वीडियो भी सामने आ चुके हैं जहाँ वो बता रही है कि उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई। देखिए, उसके फादर उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, इवन दो ही डज नॉट बिलोंग टू अ वेरी फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली, येट वो अच्छे से अपनी बेटी का ध्यान हर तरीके से रख रहे हैं। वो दिखता है, बच्ची खुश दिखती है, बहुत बहुत वो कहते हैं कंटेंट दिखती है और मुझे बहुत प्यारी भी लगती है वो। मैं मान सकती हूँ कोमल की दुनिया में सब लोग बुरे हैं, पर औलाद बुरी कैसे हो सकती है मुझे ये समझ नहीं आता। वो भी इतना छोटा सा बच्चा। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं होता। माँ बाप के झगड़ों में बच्चों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये रिक्वेस्ट मेरी कोमल ठकराल से है। मैं आपको इस तरीके से नहीं बोलूँगी जैसे और लोग बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में, हालांकि वो लोग गुस्से की वजह से बोलते हैं, सब लोगों को बुरा लगता है एक छोटे से बच्चे के लिए। पर आज मैं आपको बहुत डायरेक्टली और बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोलूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता हुआ क्या था। औरों के केस में तो हमें पता है ना कि उन्होंने क्यों अपने बच्चे छोड़े थे, इस वजह से क्योंकि जी उनको एक मैन चाइल्ड मिल गया था। पर आपके केस में ये नहीं पता, बिकॉज आपकी शायद एक अरेंज मैरिज थी और वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो गई और उसी दौरान आपने नवजात बच्चे को आपने छोड़ दिया। तो यहाँ पे मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि अब आपकी बच्ची पब्लिक आई में है
और उसे स्कूल भी जाना है, आगे दुनिया को फेस भी करना है। मैं कहती हूँ यहाँ पे ना एक चीज़ हर उस पेरेंट को समझने की ज़रूरत है जहाँ पे फैमिली में बेसिकली माँ बाप के बीच में सेपरेशन हो चुका है, कि एक चीज़ होती है को पेरेंटिंग करके। ऐसे में आप लोग ज़रूर अलग होते हो पर आप अपने बच्चे के लिए साथ होते हो, यानी अपने बच्चे की परवरिश में दोनों बराबर का योगदान तो दे सकते हैं ना। यहाँ पे बच्चे से क्या बदला निकलेगा मुझे समझ नहीं आता, और उसका जो पिता है वो इतने अच्छे से ख्याल रख रहा है, अगर माँ भी कंट्रीब्यूट कर देगी तो बच्ची के दिल से वो एक जो कहते हैं ना कांटा है कि माँ ने इस तरीके से करा। और एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगता है कि बच्ची को ये बताया जाता है और बच्ची से बुलवाया भी जाता है कि उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया। कोई नहीं समझता। इनफैक्ट मैं ये मैसेज अब उसके फादर को भी देना चाहूँगी और उसके फादर के ब्रदर को भी देना चाहूँगी जिन्होंने अपने चैनल पे ये बात डाली थी कि आपको पता है कि ये जो आप वीडियो बनवा रहे हो जहाँ पे बच्ची रोती है, कहती है कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई नए नए कपड़ों के लिए, मैं बस इतना कहूँगी ये वीडियो बनवा के आप बच्ची के दिल में इतनी बड़ी खलिश, इतना बड़ा वॉइड, इतना बड़ा ट्रॉमा डाल रहे हो जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पे, लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ और मेंटल स्टेबिलिटी पे बहुत बड़ा असर आ सकता है। आपको पता है शी कैन हैव ट्रस्ट इश्यूज। वो किसी को लाइफ में ट्रस्ट नहीं करेगी। जिसकी खुद की माँ ऐसा कर जाए वो किसको ट्रस्ट करेगी। एक होता है ना माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, पर जब जन्म देने वाली माँ ही इस तरीके से छोड़ के चले जाए और उसके बाद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बनाए, और अब तो और भी कंटेंट आएगा क्योंकि अब बच्चा भी होने वाला है, तो सोचिए उस बच्ची के सामने आप अपने बच्चे को पालोगे, अपने बच्चे को नर्चर करोगे, अपने बच्चे को बड़ा होते दिखाओगे। एक तरफ आप उसकी परवरिश करते हुए दिखोगे और दूसरी तरफ उस बच्ची को ये दिखेगा कि ये देखो ये मेरी माँ है, इसे मुझे छोड़ दिया और दूसरी जगह शादी कर ली, और वहां पे हालांकि उसे नहीं पता क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो हर बात को साइड रखते हुए अगर आप दोनों यानी आपके एक्स हस्बैंड और आप बच्ची की परवरिश इस तरीके से करो कि उसको खलिश ना लगे, उसको ये ना लगे कि उसके पास माँ का प्यार नहीं है, तो फिर मुझे लगता है चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। हालांकि कोमल को रोज़ हज़ारों लोग कमेंट करके मैसेज करके ये बताते हैं कि उन्होंने गलत करा, उसके बावजूद भी मुझे कोई फ़र्क उनके ऊपर लगता नहीं है, या हो सकता है वो दिखाती नहीं है। मैं इतना ही कहूँगी कोमल से और कोमल जैसी हर माँ से जो अपने बच्चों को छोड़ के आगे आ गई हैं, अगर इस ज़िंदगी में आप इस कर्म को सुधार सको, अपने बच्चे की लाइफ बेहतर बना के, तो बहुत अच्छा। और अगर आप नहीं सुधारोगे या फिर अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करोगे जिसको आपने खुद जन्म दिया है, ये बात हम आपको बताएंगे। एक माँ को अब संसार बताएगा कि आपको अपने बच्चे की परवरिश करनी है या अपने बच्चे को प्यार देना है बिकॉज आप एक माँ हो। ये तो बोलते हुए मुझे ये और लग रहा है, इतना घोर कलयुग, इतना खतरनाक सर्कमस्टांस जहाँ पे एक छोटी बच्ची की माँ जो है वो यूट्यूब पे है, रील्स बनाती है अपने करंट हस्बैंड के साथ, पर उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता उन हजारों कमेंट्स का जहाँ पे बस उसको ये कहा जाता है दैट व्हाई डिड यू अबैंडन योर ओन किड, योर गर्ल चाइल्ड। माएँ तो बड़े बड़े केस लड़ जाती हैं अपने बच्चों के हक के लिए, उनकी कस्टडी के लिए, और एक तरफ ऐसी भी होती हैं जो उनको छोड़ के आगे बढ़ जाती हैं। ये मूव ऑन इन लाइफ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इतना इंटीग्रेट कर लेते हैं लोग कि अपनी सगी औलाद को भूल जाते हैं। लास्ट एक मैसेज पे देना चाहूंगी जाह्नवी के फादर पंकज मेहता और कोमल ठकराल के एक्स को कि अगर आप अपनी बच्ची को सोशल मीडिया पे लेके आए तो बहुत ध्यान से अपनी बच्ची के दिल में उसकी माँ, चाहे उसकी माँ अच्छी थी या बुरी थी या बहुत बुरी थी, पर आप जाह्नवी से ऐसे वीडियो मत बनवाओ या जाह्नवी के दिल में उसकी खुद की माँ के लिए ऐसा सब मत डालो, चाहे सच चाहे जो भी हो, कि वो बच्ची जो है पूरी जिंदगी के लिए लोगों पे ट्रस्ट करना ही छोड़ दे। और ये जो भी कुछ है ना आपके और आपकी वाइफ में है, इसमें बच्ची का कोई रोल नहीं है, इसमें बच्ची की कोई गलती नहीं है। मुझे पता है आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो और उसकी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरत का बहुत ख्याल रखते हो। ऐसी थोड़ी ना वो इतनी खुश दिखती है हर वीडियो में, पर जहाँ वो मुझे रोती हुई दिखती है सच में मेरा दिल बहुत दुखता है कि कहाँ गई इसकी माँ और क्यों गई। और ये सवाल ज़रूर उठते हैं, पर काश ये बच्ची को कभी ना बताते, क्योंकि उसकी दिल में तो बहुत ऐसी ये बातें घर कर जाती हैं और बड़े होके ना इंसान सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप समझ रहे हो? तो अगर कोई भी सुन रहा है जो कि उनसे रिलेटेड है, प्लीज़ कन्वे दिस मैसेज टू देम कि बच्ची को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। बड़े होके वो अपने वीडियोस देख के बहुत बुरा फील करेगी जब वो रोते हुए ये बात सुनेगी कि मैंने बचपन में रोते हुए ये सारा सच कहा था कि मेरी माँ ने मेरे साथ इतना बुरा करा, मुझे छोड़ के चली गई। ऐसा भगवान ना करे किसी भी बच्चे के साथ हो। और अगर कोई सोचता है कि अपने मासूम बच्चे को छोड़ के वो अपनी लाइफ सक्सेसफुली लीड कर लेगा या कर लेंगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, और वक्त से अगर आप ये गलती नहीं सुधारोगे तो बाद में आप रिग्रेट करोगे।
और वो इसलिए करोगे बिकॉज इस दुनिया में कर्मा हर उस इंसान के लिए बना है जो अपने मासूम बच्चों या मासूम रिश्तों को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।